हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अल-मवार्दी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे आज के फिलोसफर होंगे और आई वेलकम यू ऑल इन लॉन्चर एकेडमी। तो चलें शुरुआत करते हैं। अल-मवार्दी मुस्लिम ज्यूरिस्ट थे और ये 10th सेंचुरी में आज का जो इराक कहलाता है वहाँ पैदा हुए और इनके जो फेमस बुक्स हैं वो 3 हैं, जिनमें सबसे पहले अल-अहकाम अल-सुल्तानिया है, फिर अदाबत दुनिया व दीन है, फिर किताब अल-अहकाम अल-फ़क़िया है। ये सारी जो बुक्स हैं ये इनकी इस्लामिक स्कॉलरशिप जो है उनमें ये पढ़ाई जाती हैं स्कॉलर्स को, और इनका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है जो आगे लाइफ पे पड़ा और हमें आज भी नज़र आता है। अल-मवार्दी जो है 10th और 11th सेंचुरी में इराक में पैदा हुए और इनका जो कॉन्सेप्ट है, अब आपने अगर आप इन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो पिछले फिलोसफर और इनमें हमें बहुत सी चीज़ें कॉमन मिलेंगी, क्योंकि ये कॉन्टेम्परेरी थे, एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और जिस बुक्स तक इनकी रसाई थी वो भी ऑलमोस्ट सेम था। तो ये भी आइडियल स्टेट की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और कहते थे कि रूलर जो है उसको वाइज और जस्ट होना चाहिए, फिर उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, और जो हिरार्की अल-फ़ाराबी ने दी थी वही हिरार्की ये भी डिस्कस करते हैं कि हिरार्किकल सिस्टम होना चाहिए। शूरा और कंसल्टेशन की इम्पोर्टेंस बताते हैं। फिर टॉलरेंट जो सोसाइटी है उसको कहते हैं कि ये टॉलरेंट होनी चाहिए, और फिर ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो प्रिंसिपल इनके यहाँ हमें अल-फ़ाराबी से यूनिक देखने को मिलेगा वो ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की इन्होंने बहुत तफसील से बात की है और एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो कि उस टाइम के लिहाज से बहुत यूनिक था, और बहुत था सेल्फ सफिशेंसी। जैसे आज की मॉडर्न डे स्टेट्स हैं तो उनमें स्टेट वही कंसीडर की जाती है जो कि 4 क्राइटेरियाज पे पूरा उतरती है, जिसमें हम जानते हैं कि पॉपुलेशन है, और फिर गवर्नमेंट है, सोवरेनिटी है, और एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। तो यानी कि जो मॉडर्न डे है स्टेट का पैरामीटर बनाने का, वो भी सेल्फ सफिशिएंसी को सामने रख कर बनाया जाता है। सिमिलरली अल-मवार्दी ने 10th और 11th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट दिया कि स्टेट वही एग्जिस्ट करेगी, वही बनाई जाएगी जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो। और ये भी आइडियल स्टेट की जब बात करते हैं फिलोसफिकली, तो इनके नज़दीक आइडियल स्टेट वही है जो सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी उसकी ये होनी चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो, जिसके अंदर अपने आप की एग्जिस्टेंस के मीन्स मुकम्मल हो, ताकि किसी किस्म की बायकॉट की सूरत में वो सोसाइटी, वो स्टेट अपने आप में एग्जिस्ट कर सके। फिर ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी की बात करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया। अल-मवार्दी फिर इंडिविजुअल राइट्स की और फ्रीडम्स की बात करते हैं। ये इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम ये ड्राइव करते हैं कुरानिक स्टेट में। जो इंडिविजुअल राइट्स कुरान में इंसान को दिए गए हैं ये भी उसी की बात करते हैं। और फिर जो जनरल वेलफेयर है, ये कहते हैं कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक आइडियल स्टेट की, कि वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर काम करे, और पब्लिक वेलफेयर पे जो काम है वो इन्हीं फिलोसफीज़ की वजह से हमें लेटर ऑन इस्लामिक सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। और जैसे हमने आगे पढ़ेंगे तो आगे हमें जो फिलोसफर हैं उनके टाइम पे हमें पब्लिक वेलफेयर के एक ख़ास डिपार्टमेंट भी नज़र आएगा, और वो भी इसी वजह से है कि अल-मवार्दी जैसे स्कॉलर्स ने इस पे ख़ास इन्फ्लुएंस दिया, ख़ासा ज़ोर दिया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया एक स्टेट की, कि ये उनका फ़र्ज़ है कि वो प्रोटेक्शन के जो है सोसाइटी की और वेलफेयर पर काम करें। तो लॉ एंड ऑर्डर और रोल ऑफ लॉ जो है वो इनकी सोसाइटी, इनके फिलॉसफी का कॉर्नर स्टोन रहा है, और इनकी इन तीनों बुक्स में हमें ये करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, और इनकी सोच बहुत ही प्रोग्रेसिव थी। इसी वजह से इनका जो इन्फ्लुएंस है वो आज के मॉडर्न डे फिलोसफर्स पे भी हमें देखने को मिलता है, और इनके जो आइडियाज़ थे वो अपने आप में बहुत यूनिक थे। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे इन्होंने ये फिलॉसफी दी, ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट था। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप लॉन्चर एकेडमी के ब्लॉग पे जाएं और वहाँ इन तमाम को डिटेल में पढ़ सकते हैं। उस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।